नमस्ते एरीज, वेलकम बैक एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। होप कि आपकी ये न्यू ईयर बहुत ही अच्छी जाए, एबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आए। अगेन एक वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ, कपल्स एंड सिंगल्स की एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड जो फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड यस, पहले तो देखूंगी एज अ गाइडेंस में कपल्स के लिए क्या है। ये मेरी रीडिंग कहूँ तो 8 to 14 ऑफ जनवरी के बीच की है 2024। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Okay, कहूँ तो आप दोनों के बीच में कहूँ एक क्लोजनेस होनी चाहिए, बट स्टिल कहूँ ज़्यादा किसी के ऊपर में कहते हैं ना प्रेशराइज करना, या आपके पर्सन आपके ऊपर में बहुत चीज़ों को लेके अगर कहते हैं तो उस जगह पे थोड़ी सी स्पेस मेंटेन कीजिए। या आप किसी चीज़ों को लेके ज़्यादा अपने पर्सन को कह रहे हो कि नहीं ये चीज़ें करनी है अपने वे में, अपनी बातें मनवाने की, तो उस सिचुएशन में भी कहूँगी तो आप थोड़ा सा पर्सन को भी समझने की ज़रूरत है। लव में अगर कहूँ तो हमेशा क्लेम करना, ब्लेम करना ये अच्छा नहीं है। तो लव है तो सिंपली अलाउ कीजिए, कुछ फॉरगिवनेस कीजिए, वो चीज़ें होनी चाहिए, फॉरगिव कर दे, माफ़ कर दें, वो होनी चाहिए। चलिए देखती हूँ एज अ डेक में कपल्स आप दोनों की एनर्जीज में क्या है। ओके, 6 ऑफ कप्स। एक लवेबल फेस दिख रहा है, लेकिन स्टिल कहूँगी आपके पर्सन शायद किसी चीज़ों को लेके काफ़ी परेशान, उलझे हुए एनर्जीज में दिख रहे हैं, परेशानियाँ दिख रही हैं उनकी। एंड ओके, आपकी अगर कुछ लोगों की केसेस में कहूँ ना तो इस वीक में एक्स की भी वापसी की चांसेस है। कई दिनों से अगर कांटेक्ट खत्म था या काफ़ी साल हो गए, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन कुछ आपके तरफ में दिख रही है कि एक एक्स की वापसी। एंड मीट ऑफ द फेज में अगर सेम पर्सन के साथ में भी कहूँ ना तो आपकी हो सकती है कि आपका मन उनके साथ में उतना ना रहे। यस, अगेन कहूँगी यहाँ पे तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में एक मतभेद, एंड आपके पर्सन की कहूँ फर्स्ट ऑफ द फेज की एनर्जीज आ रही है, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड माइंड कहूँ तो इनको नहीं वो समझ पा रहे हैं कि आपकी एनर्जीज, मतलब आप कहीं ना कहीं प्यार को अलग वे में चाहोगे इस वीक में, या कुछ चीज़ें अलग वे में करना चाहोगे, लेकिन पर्सन की कहूँ तो परेशानियां, सिचुएशन से निकलना चाहेंगे इस वीक में। एंड मिड ऑफ द फेज में भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि पर्सन कहते कुछ है करते कुछ है, वो सिचुएशन दिख रही है आपकी। आप अगर आपके लाइफ में कोई एक्स नहीं है या वैसी सिचुएशन में नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए होंगी कि एक्स की वापसी, बट कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ सेम पर्सन के साथ में अगर कहूँ तो ऐसा लगेगा कि पर्सन कहते कुछ है करते कुछ है। एंड जो चीज़ों से सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, पर्सन की एनर्जीज में कहूँ सेम पर्सन के साथ में आपके पर्सन की एक जर्नी अलग वे में। तो स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ में आपकी किसी बातों को लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ज़रूर, पर्सन कुछ और करना चाहेंगे, बातें भी उस वे में होंगी। यहाँ पे कमिटमेंट अगर आप एक्सपेक्ट करोगे पर्सन से तो वो भी नहीं होने वाली हैं। एंड यहाँ पे कहूँ एक तीसरे की प्रेजेंस भी दिख रही हैं, एंड आपके पर्सन की कहूँ तो एक अलग वे में जर्नी दिख रही है। मीन्स आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कमी रहने वाली है इस वीक में, एंड कोई तीसरा फायदा ले जाएगा। तो वो चीज़ों को आप थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, या फिर कहूँ पर्सन को जिस वे में आप समझा सकते हो, या तीसरा कोई ना कोई अगर होगा, अगर फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं कि फ़ायदे उठा ले जाए। यानी कि आप जो कहोगे वो नहीं समझेंगे, एंड वो जो कहेंगे आप नहीं समझोगे। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कहूँ तो कैओस वाली ये वीक जाने वाली है। एंड कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि पास्ट लवर भी कम बैक करे। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूजन्स, ब्लॉक्ड फेज, ओवरऑल सिचुएशन में भी ब्लॉक्ड फेज रहेगा। तो जो भी सिचुएशन में आप फंसोगे, आप दोनों की एनर्जीज में ये आ रहा है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होंगी, किसी चीज़ों को लेके बहस भी हो सकती है। तो थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होने वाला है। ओवरऑल में भी एनर्जीज में कह रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पर्सन सिचुएशन से हटना चाहेंगे, बातें नहीं करना चाहेंगे, वो वैसा फेस आप फेस करोगे, या आप बहुत हद तक इमोशनली भी पर्सन को समझाना भी चाहोगे। देखो फर्स्ट ऑफ द फेज में लग तो रहा है कि एक इमोशंस अटैच अगर सेम पर्सन के साथ ही कहूँ, लेकिन स्टिल जो आप उन्हें बताना चाहोगे जिस वे में चीज़ें होंगी वो होंगी नहीं। पर्सन की एनर्जीज अलग वे में जा रही है, एंड आप दोनों के लिए कहूँगी मीन्स
यहाँ पे चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है, तो जिस भी राशि के आपके पर्सन है डजेंट मैटर, मेजर अरकाना कार्ड्स काफ़ी सारे हैं। एंड स्टिल कहूँगी ओवरऑल सिचुएशन में भी अटकोगे एंड कन्फ्यूजन ही रहेगा कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। सिचुएशन जो भी चीज़ें आप दोनों में बातें होंगी उस वे में क्लियर नहीं होंगी। एंड या तीसरे की वजह से कहूँ तो क्योस हो जाएंगी, तो थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिएगा आप जितना भी समझा लोगे सिचुएशन क्लियर नहीं होगा, तो एक ब्लॉक फेज रहेगा। आपके लिए अगर कहूँ ना तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन के रूप में अगर कहूँ तो केतु बहुत ही भारी है। केतु बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को साथ में क्रिएट करते हैं, तो थोड़ा सा समझदारी ज़रूर रखने की ज़रूरत है आपको। यस। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज तो प्रेजेंस हैं जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। पहले गाइडेंस, manifesting miracles, your dreams is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. अगर कहूँ तो यस, जिस भी जिनको आप मैनिफेस्ट करते हो, जिनको अगर आप किसी को पसंद करते हो, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ड्रीम्स कम्स ट्रू भी हो जाएं एंड आप अपनी फीलिंग शेयर करो तो हो सकता है कुछ मिरेकल्स हो जाए एंड सामने वाले से कहूँ तो एक स्टार्ट हो जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज प्रपोजल हो जाए, तो होप फॉर द बेस्ट। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल डेक में क्या है। क्या कोई पर्सन आपके लिए कोई फीलिंग्स रखते हैं या फिर कोई मैरिज प्रपोजल, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। अगर कहूँ दो दो पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं। ये एक कुछ लोगों के लिए डाइवोर्सी की भी हो सकती है कि वो डाइवोर्सी पर्सन की तरफ से कोई एक रिश्ता मीन्स, या फिर कहूँ एक रिश्ते में है भी अगर तो वो नहीं चल रहा है, वर्कआउट नहीं चल रहा है, तो उनके तरफ से कुछ लोगों के लिए कहूँ तो फीलिंग्स या अननोन पर्सन में से हो सकते हैं, आप जहाँ वर्क करते हो उनमें से हो सकते हैं, आसपास के कोई हो सकते हैं। उनकी एनर्जीज आ रही हैं कि वो कहीं ना कहीं फीलिंग शायद शेयर करते हैं क्योंकि इनकी पर्सनल अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, तो वो आपकी तरफ में एक दिखती हैं कि एनर्जीज आ सकती, मतलब आपकी तरफ में एक चाहत रखते हैं, कहीं ना कहीं नून में लग रहे हैं। एंड दूसरा अगर कहूँ तो यस, दो दो कार्ड की एनर्जीज कहूँ तो एक लिब्रा, एक क्वेश्चन जेमिनी, एंड एक कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज आ रही हैं। एंड वो कहूँ मैरिज प्रपोजल के रिगार्डिंग कई लोगों के लिए हो सकता है कि सडन डिवाइन की तरफ से कहीं से एक रिश्ता आए। देखती हूँ क्या है एक्शंस में, क्या है किस हद तक। ओके, अगर इनकी एक्शंस की कहूँ तो ये हो सकता है किसी फ्रेंड्स के थ्रू, क्योंकि इनकी खुद की ज़िंदगी कहूँ, ये मैरिड पर्सन है या डाइवोर्सी भी हो सकते हैं, खुद की ज़िंदगी में काफ़ी ट्रबल्स झेल रहे हैं, इमोशनली अटैच करना चाहते हैं, अपनी लोनलीनेस को ये कहीं ना कहीं आपसे कहते हैं ना कि अपने जो ये फील कर रहे हैं अकेलापन, उनको ख़त्म करना चाहते हैं ये पर्सन। यस, तो इस इनके लिए अगर कहूँ तो किसी के तरफ से हो सकता है अप्रोच, कोई फ्रेंड में से कोई कन्विंस करे, सामने से चीज़ों को दिख रहा है कि यस कुछ टाइम पे हो सकता है ऐसे लोगों से कुछ लोग डील करो, उनके तरफ से कुछ इमोशन शेयर हो, बिकॉज वो चीज़ें दिखती हैं। एंड यस, एंड दो दो कहूँ तो एक मैरिज प्रपोजल का लग रहा है कि ये ट्रांसफॉर्म होगा। कई लोगों के लिए लग रही है कि ये एक्शंस में भी दिख रही हैं कि चीज़ें आएंगी कई लोगों के लिए खुलकर। एक यस, इनकी ये खुद की ज़िंदगी में चेंजेस लाना चाहते हैं फैमिलीज के प्रेशर्स की वजह से, या कहूँ खुद भी अब मैरिज करना चाहते हैं, तो कई लोगों के लिए रिश्ता आने के चांसेस हैं। देखती हूँ जो भी सुन रहे हैं आपकी सिचुएशन क्या है सिंगल्स।
ओके, कोई ना फॉल्स, कहीं ना कहीं आपकी अगर सिचुएशन कहूँ, आपका अगर मन कहूँ तो बिल्कुल चाहत है आपकी, या आप किसी को अगर पसंद करते हो तो कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि अब बस कह दूं, या फिर कहूँ आप अगर वेट कर रहे हो तो मैरिज अगर कोई आता है रिश्ता तो आप करना चाहते हो, आपकी सिचुएशन है कि नहीं मुझे अब करना है, न्यू रिलेशनशिप को बिगिन करना चाहते हो, तो आपकी सिचुएशन ये है कि कोई आए तो मैं यस मैं ओके कर दूं, या अगर पसंद आ जाए रिश्ता तो करने की चाहत है। एंड या आप अगर किसी को पसंद करते हो तो कहीं ना कहीं आप कहने की चाहत में हो, मीन्स आप बिल्कुल फोकस्ड होकर कहूँ तो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब, एंड अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करानी है पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।